आज की कहानी असम की राजधानी गुवाहाटी की है। 30 मई 2015 असम के न्यूज़पेपर में एक लड़की की तस्वीर छपती है। तस्वीर अच्छे कार्य के लिए छपती है। लड़की का नाम श्वेता अग्रवाल, उम्र उस समय करीब 18 वर्ष थी और पढ़ाई लिखाई में बेहद होनहार। फ़ोटो इसलिए छपी थी क्योंकि श्वेता अग्रवाल ने 12वीं क्लास टॉप की थी पूरे असम में नंबर 1 रैंकिंग के साथ। इसीलिए लगभग सभी न्यूज़ चैनल ने और अखबार ने उसकी फ़ोटो छापी थी और पूरे असम ने श्वेता अग्रवाल को बधाई दी थी। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। 4 दिसंबर 2017 आ जाता है। एक बार फिर श्वेता अग्रवाल की खबर लोकल न्यूज़ चैनल और अखबार में दिखाई जाती है, लेकिन इस बार खबर श्वेता अग्रवाल की मौत की थी और मौत भी ऐसी जिसने सुना वो दंग रह गया। एक लड़की जो आधा जिंदा थी और उसके बाद उसे जलाया गया ये सोचकर कि वो मर गई है, लेकिन जब वो जलाई गई तब वो जिंदा थी। जलने के बाद उसकी मौत हुई। ये कहानी श्वेता अग्रवाल की है, असम की रहने वाली, पढ़ने लिखने में बेहद तेज होनहार। पढ़कर उसको सीए बनना था। 12वीं के बाद उसने गुवाहाटी के ही केसी दास कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ श्वेता अग्रवाल एक प्राइवेट कंपनी में सीए की ट्रेनिंग भी ले रही थी। जहां श्वेता अग्रवाल ट्रेनिंग ले रही थी वहीं एक और लड़का भी ट्रेनिंग कर रहा था। नाम था गोविंद सिंघल। दोनों की जान पहचान थी क्योंकि दोनों एक ही जगह कार्य करते थे, लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहां श्वेता एक टॉपर थी वहीं गोविंद एक सामान्य सा पढ़ने लिखने वाला था। 4 दिसंबर का दिन आता है। आज श्वेता का एग्ज़ाम था। श्वेता करीब 8 बजे घर से निकलती है। एग्ज़ाम देने के बाद उसे 1 बजे तक घर पहुंचना था, लेकिन धीरे धीरे 3 बज जाते हैं। श्वेता घर नहीं आती। श्वेता के माँ बाप को फ़िक्र होने लगती है। वे श्वेता के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो श्वेता फ़ोन भी नहीं उठाती और ऐसे ही करीब 4 बज जाते हैं। फिर श्वेता अपना फ़ोन भी बंद कर देती है। अब घर वाले परेशान और इसी दौरान करीब 5 बज जाते हैं। 5 बजे श्वेता के पिता और श्वेता के अंकल दोनों के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जो कॉल करता है वो बोलता है श्वेता की जलकर मौत हो गई है और जहां श्वेता की लाश है वह वहां का पता उनको दे देता है। खबर सुनते ही घर वाले बदहवास हो जाते हैं। जो उनको पता बताया जाता है उस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद श्वेता के घर वालों को वही लड़का मिलता है जो श्वेता के साथ काम करता था, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष थी। उसकी बहन उम्र करीब 25 वर्ष और उसकी माँ उम्र करीब 50 वर्ष थी। जब वे लोग जाते हैं तो देखते हैं वहीं टॉयलेट में श्वेता की लाश पड़ी हुई है। ये लोग बोलते हैं श्वेता ने खुदकुशी की है। वो एग्ज़ाम के काम से आई थी और टॉयलेट में गई, जाकर मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाला और आग लगा ली। श्वेता अग्रवाल के घर वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस सब जगह पूछताछ करना शुरू करती है तो पुलिस को एक विटनेस मिलता है जिसने शाम को गोविंद को बाइक पर एक बोरे में कुछ ले जाते हुए देखा था और बोरे से लाल लाल कुछ टपक रहा था। पुलिस श्वेता के कॉलेज और कोचिंग में पूछताछ करती है तो पता चलता है गोविंद काफ़ी समय से श्वेता के पीछे पड़ा हुआ था और श्वेता अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। ये सब इशारा कर रहे थे कि मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। जब पुलिस ने व्यक्ति से पूछताछ की
तो वो टूट गया। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें खुलासा हुआ कि श्वेता के शरीर पर गंभीर चोट के करीब 13 निशान थे, जिसमें कई बार चाकू मारे गए और सिर किसी धारदार नुकीली चीज़ पर पटका गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा था, जब श्वेता अग्रवाल को जलाया गया वह जिंदा थी, मतलब सर पे चोट और चाकू लगने से उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि जलने से हुई थी। जब गौरव से सबूत के साथ पूछताछ होती है तो वो सच बताना शुरू कर देता है। 4 दिसंबर 2017 को उसने श्वेता को घर बुलाया एग्ज़ाम की तैयारी के नाम पर, और जब वो आई तो फिर उसको प्रपोज करने लगा। श्वेता ने फिर मना किया तो गोविंद को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने श्वेता का सिर दीवार में मारा तो श्वेता बेहोश हो गई। फिर उसको लगा अब जिंदा क्या छोड़ना, फिर चाकू से बार बार वार करता है, और जब वो ये कर रहा था उसकी माँ और बहन वहीं थी। फिर वो श्वेता को एक बोरी में भरकर बाहर फेंकने जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ बहन उसको फ़ोन करके वापस बुला लेती है, और घर में टॉयलेट में श्वेता को तीनों लोग मिलकर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। और श्वेता के घर वालों को फ़ोन पर बोलते हैं कि श्वेता ने हमारे घर आकर खुद में आग लगा ली। 2 वर्ष पहले जिस लड़की की फ़ोटो पूरे प्रदेश में छपी थी, आज फिर से उसी की तस्वीर छपी, और उसकी ऐसी दर्दनाक मौत से सभी लोगों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। और लगभग 14 महीने बाद कोर्ट ने गोविंद को फांसी की सज़ा सुनाई और उसकी माँ को और बहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और सभी लोगों ने इस सज़ा का स्वागत किया। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे पीछे पड़ा हो तो हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर श्वेता अग्रवाल गोविंद के फ़ोन करने पर उसके घर नहीं जाती तो देश को एक होनहार बच्ची नहीं खोनी पड़ती। अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।